हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथीशियंस। और अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर वो है फैक्टराइजेशन। तो आज हम फैक्टराइजेशन की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 12.1 वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, आपने अर्थमेटिक में फैक्टर्स किए हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही हैं। ये अलजेब्रा में है क्योंकि इनके साथ ये जो टर्म्स जुड़ी है ना, एक्स वाई जेड ए बी सी, तो इसको जब भी जुड़ जाता है तो अलजेब्रा बन जाता है वो। ठीक है ना। तो ये अब हमें अलजेब्रा में फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है। और हमें फर्स्ट क्वेश्चन में कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं, मीन्स इनमें और इनमें जो कॉमन होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आइए फटाफट करते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है वो 12x और 36 है। ठीक है, फैक्टर्स निकालने आप सबको आते होंगे क्योंकि आपने ही निकाले ही होंगे। तो चलिए, तो पहले हम लिखेंगे। देखें, लिखने का तरीका ये है, फैक्टर्स ऑफ 12x। ठीक है, अब 12 के फैक्टर्स, फैक्टर्स का मतलब प्राइम फैक्टर्स। जैसे 4 3 जा 12 हुआ। देखिए, अब यहाँ पे कर लेते हैं 12 के फैक्टर्स निकालने हैं। 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो ये इसके फैक्टर्स हुए 2 2 और 3। ये प्राइम फैक्टर्स हुए। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके कि आगे फैक्टर्स नहीं हो पाते। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, और जब हम इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 12 आंसर आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब इसके साथ x भी है तो हम मल्टीप्लाई x कर देंगे। क्लियर। अब निकालेंगे हम 36 का। 36 का फैक्टर अगेन, अगर आप वर्बली नहीं कर पाते तो आप लिख के करिए। देखिए, 36 लिखिए, 2 से स्टार्ट करिए। अगर लास्ट में जो वंस की डिजिट है इवन नंबर में है तो 2 से स्टार्ट करिए। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, क्योंकि अब 9 है 2 से तो जाएगा नहीं, और 3 1 जा 3। तो ये फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर। तो ये हो गया 36 के फैक्टर। अब मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। क्लियर हो गया। ये आंसर हमारे इसका फैक्टर्स निकल गए। अब हमें निकालने हैं कॉमन फैक्टर, क्योंकि हमें आंसर पूछा है कॉमन फैक्टर्स में। कॉमन फैक्टर्स, अब कॉमन का मतलब जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो मैं ले लेती हूँ दूसरा पेन, इससे मैं मार्क कर देती हूँ। ठीक है, देखिए एक फैक्टर ये हो गया, दोनों में आ रहा है। एक बार और 2 दोनों में आ रहा है। एक बार 3 कॉमन दोनों में आ रहा है। ठीक है, बस ये अकेला छूट रहा है और ये अकेला छूट रहा है। क्लियर। तो ये हमारे जो कॉमन दोनों में आ रहे हैं। अब 3 एक और है नहीं हमारे पास, तो ये सिंगल है। तो हम यहाँ पे क्या आंसर लिख देंगे? 2। अब दोनों के अलग अलग नहीं लिखेंगे, सिंगल लिखेंगे 2, क्योंकि कॉमन दोनों में 2 है, फिर 2 है और फिर 3 है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। दिस इज अवर आंसर। क्लियर हो गया। बस इसी तरह से हमें सारे फैक्टर्स निकालने हैं। नाउ सेकेंड पार्ट, 2y 22xy। तो मैंने लिख दिया है ऑलरेडी फैक्टर्स ऑफ 2y और यहाँ 22xy। अब 2y 2 जो है प्राइम नंबर है, तो इसके आगे फैक्टर नहीं हो सकते। तो इसको हम क्या कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई y। यही इसके फैक्टर हो गए, क्योंकि न 2 के आगे फैक्टर्स हो सकते हैं न y के। अब यहाँ पे आया है 22xy, तो 22 के फैक्टर्स हो सकते हैं। 22 किस टेबल में आता है? 11 2 जा 22। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 11 इंटू 2। अब 11 भी प्राइम नंबर है, 11 के आगे फैक्टर्स नहीं होते। ठीक है ना, और 2 के भी नहीं होते। बस हमें ये ध्यान रखना है, करो आते हैं 1 जा 12, बस उसी के हो सकते हैं। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं,
कि 1 भी आ सकता है प्राइम नंबर, 1 इंटू 2, ऐसे भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे भी 1 इंटू 1, क्योंकि जो भी हम टेबल बोल रहे हैं वो वनजा पर भी तो जाती है, 2 1 2, ठीक है, तो वनजा भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 11, जैसे हम बोलेंगे 11 2 जा 22, 22 1 जा 22। फिर अब हमारे पास यहाँ पे x और y है, मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y। अगेन हमें इसमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है, तो कॉमन फैक्टर एक तो 1 हो गए, तो 1 को नॉर्मली हम लिखते नहीं हैं, ठीक है, आप जैसे चाहे तो ऐसे 1 लिख सकते हैं, पर हम एक ही बार लिखेंगे। बाकी यहाँ पे 2 है और y है, y यहाँ पे है और ऐसे है, क्लियर। तो इसके जो आंसर आ जाएंगे, कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम कॉमन फैक्टर्स, वो आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू वाई इक्वल्स टू 2 1 जा 2 और 2y, ये आंसर आ जाएगा हमारा, क्लियर। तो 1 जा आप लिख भी सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं, इसमें कोई मतलब रॉन्ग नहीं है कुछ भी। नाउ थर्ड पार्ट, 14pq 28p स्क्वायर q स्क्वायर, इन दोनों के हमें फैक्टर्स ढूंढने हैं और फिर कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो 14 किस टेबल में आएगा? 14 आता है 2 7 जा 14, इसके अलावा किसी टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो 2 और 7 जो है वो क्या है, दोनों प्राइम नंबर से, इसके इन दोनों के भी आगे फैक्टर्स नहीं हो सकते, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 लिख सकते हैं इंटू 2 इंटू 7 और फिर पी क्यू आ गए इंटू पी इंटू क्यू। अब है 28, अब देखिए 28 किस टेबल में आता है, 7 4 जा 28, ठीक है। अब यहाँ देखिए 7 4 जा, 7 तो प्राइम नंबर है लेकिन 4 नहीं है, 4 के और हम फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 7 इंटू 2 इंटू 2, समझ में आ रहा है। तो ये हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7, बल्कि 2 लिख देते हैं क्योंकि हमें फिर कॉमन बनाना होता है, 2 इंटू 7 इंटू 2, ठीक है, आगे पीछे लिख दिया, इंटू अब देखिए p स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स p आएगा, p इंटू p, q स्क्वायर q इंटू q, क्लियर। अब 1 मैंने नहीं लिखा तो 1 भी है यहाँ पे, ठीक है। अब कॉमन ढूंढते हैं, कॉमन है एक तो 2, एक है 7, ठीक है, एक p कॉमन है, एक q कॉमन है, क्लियर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स, तो हमारे पास आ गया एक तो 2 आया, एक 7 आया, फिर p आया, फिर q आया, तो आंसर क्या हो गया हमारा, 7 2 जा 14 p q, 14 p q, और यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर, है ना इजी, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं आपको, क्लियर। नाउ फैक्टर्स ऑफ 2x 3x स्क्वायर एंड 4, इन तीनों के हमें फैक्टर्स करने हैं 2x, तो ये तो सिंपल है, 2 इंटू एक्स, 3x स्क्वायर, अब 3 भी प्राइम नंबर है तो 3 आ जाएगा, x स्क्वायर मीन्स x इंटू एक्स, ठीक है। अब 4 का क्या होगा, 2 इंटू 2, यहाँ पे फैक्टर्स हो जाएंगे। अब देखिए, अब यहां हमें ये देखना है कि क्या है प्राइम नंबर्स। अब देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, x यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, ठीक है। अब 3 यहाँ है नहीं है, इट मीन्स कोई भी कॉमन हमें नहीं मिल रहा है ना, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तीनों में हो, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स हमें तो लिखने हैं,
अब हम क्या करेंगे, तो मैंने आपको बताया था अभी इसमें फिर भी एक कॉमन है, क्या है, 1। 2 1 जा 2, 1 3 जा 3 और 2 1 जा 2, 1 सब में कॉमन है। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, 1। कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 1। बस ये आंसर आ जाएगा। तो कभी भी आपके साथ ये प्रॉब्लम हो कि कोई भी आपको कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, तो वहां आप 1 लिखेंगे, भूल कर भी 0 ना लिखें, क्योंकि 0 अगर लिखते हैं तो पूरा आंसर 0 हो जाता है। ठीक है, 0 का मतलब है निल, कुछ भी नहीं, जबकि हमारे पास 1 तो है यहाँ पे। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। नाउ 5th, अब है इसमें 6 ABC, 24 AB स्क्वायर एंड 12 A स्क्वायर B। तो पहले हम 6 ABC के फैक्टर्स करेंगे। 6 किस टेबल में आएगा, 3 2 जा 6 या 2 3 जा 6। तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, है ना। तो 2 इंटू 3, ठीक है, इंटू A इंटू B इंटू C। बस ये ध्यान रखिए, इन सब का मल्टीप्लिकेशन करने पे यही आना चाहिए आंसर। अब है 24, ठीक है। 24 किस टेबल में आता है, देखिए 12 2 जा 24 भी होता है, 12 2 जा 24, 8 3 जा 24, कुछ भी बोले आप, ठीक है। लेकिन 8 और 12 ये दोनों तो प्राइम नंबर्स हैं, पर ये दोनों नहीं है। तो मान लीजिए हमने लिया 8 3 जा 24, तो हम क्या करेंगे कि 8 के भी फैक्टर्स करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो ये ले लेंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू A, अब B स्क्वायर है तो B इंटू B, ठीक है। अब 12 में क्या आएगा, 6 2 जा 12, 6 2 जा, तो 2 तो आ गया। अब 6 बचा, 6 कैसे आएगा, 2 3 जा, तो 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 आ गया। अब है A स्क्वायर, A इंटू A इंटू B। अब अगेन लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। अब देख लेते हैं क्या क्या है कॉमन। देखिए 2 तो सब में आ रहा है, फिर 2 अब यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो ये ऐसे ले सकते हैं हम, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये 3 है। अब देखिए इसके अलावा ए ये है कॉमन, ये ए, ये ए कॉमन है। बी, देखिए बी 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 भी कॉमन है, एक ये बी है, ये बी है और ये बी, बस इतने कॉमन है। तो जो हमने सर्कल किए हैं उनको लिख लेते हैं। तो 2, देखिए 2 इंटू 3 इंटू A इंटू B, बस इतने आ रहे हैं। इसका आंसर क्या आ गया, 2 3 जा 6 AB। क्लियर। नाउ 6 पार्ट, 16x क्यूब के पहले हमें फैक्टर्स करने हैं। 16, 8 2 जा 16, यहाँ देख लेते हैं हम, 8 2 जा 16, 8 के फिर फैक्टर्स करेंगे तो हम डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ठीक है। तो 1 2 3 4 टाइम्स आ गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। अब x 3 टाइम्स लेना है हमें, इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। 4 आपको पता है, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे है माइनस का साइन, ठीक है। तो देखिए इस चीज का ध्यान रखेगा, माइनस का साइन है तो या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आपको पता है एक नंबर 1 आएगा ही आएगा, तो -1 आप अलग लिख लीजिए, ठीक है। अब 2 2 जा 4 बच गया, माइनस इसके साथ आ गया, 2 2 जा 4। अब x 2 टाइम्स x इंटू एक्स।
अब आप सोचेंगे हमने यहाँ 1 नहीं लिखा, यहाँ 1 नहीं लिखा, तो आप चाहें तो लिख ले, ठीक है, और नहीं चाहे, है ना, तो रहने दे, कोई उसमें मिस्टेक नहीं है। अब 32, ठीक है, तो अगर हम इसी को 32 बनाते हैं तो 2 16 जा, फिर 8 जा, फिर 4 जा, मतलब 8 2 और एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 16 2 जा 32, तो 1 2 3 4 करे थे तो यहाँ हमें 5 करने पड़ेंगे, और मल्टीप्लाई भी हम, देखिए ये चीजें ऐसी होती है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप एक बार मल्टीप्लाई जरूर कर लें, जैसे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 30, क्लियर, इनटू एक्स। मैं डिटेल, ये बहुत मतलब ये छोटे बच्चों 6th-7th क्लास का है कि भाई जिन बच्चे को थोड़ा सा, अब आप 8th में है ना, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है ना। पर अगर 8th में होने के बावजूद आपको कंफ्यूजन होता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, हो सकता है कंफ्यूजन, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करा, माइनस का तो साइन हटा लिया था पहले ही, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब 2 ले लीजिए, हमने ये वाला 2 छोड़ दिया, ये वाला 2 ले लेते हैं, कोई सा भी लेना है जो कॉमन मिल रहा है, एक 2 ये है, एक 2 ये है, और भी 2 है। अब देखिए यहाँ 2 खत्म हो गए, लेकिन यहाँ 2 चल रहा है, यहाँ 2 चल रहा है, तो हमें उससे मतलब ही नहीं है। अब देखिए जो मिनिमम है ना, वो देखिए, अब यहाँ पे एक एक्स है, तो हमें एक ही एक्स कॉमन मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो ये भी ध्यान रखिए कि मिनिमम वाला लेना है, हमें मिनिमम को पहले देखना है, क्योंकि मिनिमम जो होगा ना वही कॉमन आएगा। तो अब क्या आएंगे यहाँ पे, 2 2 बार तो 2 कॉमन आया है, एक बार x कॉमन है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 2 जा 4, ठीक है। तो 2 बातें ध्यान रखनी है, अगर कोई भी कॉमन न मिले तो 1 कॉमन आएगा। कितने भी आपको फैक्टर्स निकालने को दिए हैं, कई बार ज्यादा फैक्टर्स निकालने को दिए जाए और कि कोई भी कॉमन ना निकले, तो 1 कॉमन आएगा उसमें, क्लियर, क्योंकि जिसकी भी मल्टीप्लाई आप करेंगे, फैक्टर्स कब नहीं निकलते, जब वो प्राइम नंबर्स होते हैं, और प्राइम नंबर्स जो भी होते हैं वो 1 से मल्टीप्लाई तो होते ही है ना, तो इसलिए 1 आंसर जरूर आएगा। दूसरा, कभी भी फैक्टर्स ढूंढने हो तो मिनिमम वाला देखो, अब यहाँ पे x 3 भी थे, 2 भी थे, 1 भी था, तो हमें 1 वाला देखना है, क्योंकि एक तो आएगा ही, बाकी सब एक्स्ट्रा में है, क्लियर। अब देखते हैं हम फैक्टर्स निकालने हैं हमें 10p के, 10 किस टेबल में आता है, 2 5 जा 10, तो और 2 और 5 दोनों प्राइम है, 2 इंटू 5 इंटू p इंटू q। अब 20 है ना, 20 देखिए 20 आता है, जैसे 4 5 जा 20, और 4 के फैक्टर्स 2 2 जा, तो हम क्या करेंगे, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20। अब यहाँ पे देखिए q इंटू r। अब 30, 6 5 जा 30, है ना, तो 6 5 जा 5 तो आ ही रहा है, और 6 के फैक्टर्स 2 3 जा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, और यहाँ पे है r और p, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स हैं, एक तो 2 है, 3 नहीं है, 5 5 5, एक 5 है। अब ये जो टर्म्स हैं इसमें नहीं है, देखिए p इसमें नहीं है, q इन दोनों में है, इसमें नहीं है, r इन दोनों में है, उसमें नहीं है, ठीक है, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2 इंटू 5, तो 10 हमारा आंसर आएगा, ओके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है उसको कर लेते हैं। इसके 3x² y³ के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 तो खुद ही प्राइम नंबर है, अब ये आ जाएंगे, x² मीन्स 2 टाइम x, y³ मीन्स 3 टाइम्स y, क्लियर। 10 2 5 जा 10, x 3 टाइम्स, y
2 टाइम्स। टाइम्स का मतलब समझते हैं ना, टाइम्स जब बोलते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 6 2 3 जा 6, एक्स स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स एक्स, वाई 2 टाइम्स और z 1 टाइम, ठीक है। अब हम ढूंढते हैं कॉमन। देखिए 2 2 यहाँ 2 नहीं है, 5 यहाँ है, इन दोनों में नहीं है, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो जो न्यूमेरिकल है ना वो तो नहीं आ रहा है। अब इनकी तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए x है, x कॉमन है, ठीक है। एक बार और x कॉमन है, ठीक है। y यहाँ 3 है, यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ भी 2 टाइम्स, इसका मतलब 2 टाइम तो कॉमन आएगा ही आएगा, ठीक है। ये y, ठीक है, ये y, और ये y। z एक ही टाइम है, इनमें है ही नहीं z, तो आ गया x 2 टाइम्स और y 2 टाइम्स, ठीक है ना। तो x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और y स्क्वायर। बस ये आंसर आ गया। क्लियर? तो ये हमने कर लिए हैं, कॉमन फैक्टर्स निकाले हैं हमने, और किस हिसाब से निकाले हैं ये आपने देख लिया। क्लियर? तो बच्चों इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजी है, बस ध्यान रखना है कि प्राइम फैक्टर्स जो है वो लिखे हैं आप, उसके आगे मल्टीप्लिकेशन नहीं होनी चाहिए, 1 बार जाए उससे ज्यादा बार ना जाए, ठीक है। और जहां किसी का ना मिले वहां 1 बार लिखे, 1 लिखे कॉमन फैक्टर। क्लियर? बस कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना है आपको, बाकी आप, मुझे उम्मीद है आप अच्छे से कर लेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।